हेलो एवरी स्टूडेंट। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन डी के सम नंबर 5 से लेके सम नंबर 7। तो चलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी जल्दी जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के समय में, आज के सेशन के अंदर सेक्शन डी के अंदर सम नंबर 5 हम कैलकुलेट करेंगे। चलो, क्या लिखा है? सम नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 10। फर्स्ट टर्म दिया है। चलो तो लिखेंगे a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 एंड T4 यानी फोर्थ टर्म हमें दी है 0.08। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ओके, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10 दिया है, फिर हमें दिया फोर्थ टर्म यानी T4 दिया है। T4 हमारा है 0.08 एंड हमें दिया है S3 यानी S3 हमें फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले बताया था जिसका आंसर दिया है यानी जिसकी वैल्यू है ना, वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो यहां फोर्थ टर्म की फॉर्मूला लिखते हैं AR3। T4 कितना है? फोर्थ टर्म हमारी 0.08 इज इक्वल टू A कितना है? 10R3। चलो मल्टीप्लाई है तो यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड 10 इज इक्वल टू R3। तो 0.008 हो जाएगा। कैलसी के अंदर करना है 0.08 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू R3। तो यहां पर हम लिखेंगे R3। तो चलो फ्रेंड्स, यहां इस तरह से ब्रैकेट बना देना है ताकि एक जैसी पैटर्न हमारी बनी रहे। सबसे पहले ये करना है, मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि यहां आपको इस तरह से पहले ब्रैकेट बनाना है। अब किसका क्यूब 0.08 होता है? तो आप कैलसी उठाओ। चलो, वैसे तो हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो 0.2 से हम शुरुआत करेंगे। तो 0.2 हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। 3 वैसे हम कट कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर कॉमन रेशियो कितना हुआ? 0.2। क्लियर यहां तक? अब देखो फ्रेंड्स, हमें S3 फाइंड करना है। तो S3 की फॉर्मूला हम लिखते हैं। उससे पहले बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप S3 की या सम की कोई फॉर्मूला रखे तो उससे पहले आप R जरूर चेक करो। R मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है? लेस देन 1 है यानी R छोटा है X से। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A इंटू 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। सबसे पहले A कितना है हमारे पास? तो A है हमारे पास 10, तो राइट डाउन 10। 1 माइनस R कितना है हमारे पास? 0.2। n कितना है? तो मैंने पहले ही बताया कि यहां n मिल जाता है हमें। तो n कितना है हमारे पास? 3 है। 1 माइनस 0.2। चलो स्टेप बाय स्टेप। 10 1 माइनस 0.2 का क्यूब यहीं से मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो कैलसी में करो। तो हो रहा है हमारा 0.008। डिवाइड कर लेंगे हम। 1 माइनस 0.2 कितना मिलेगा हमें? 0.8। चलो 10 माइनस 1 माइनस 0.08 करो तो 992 मिलेगा। फिर भी हम कैलसी में कर लेते हैं। 1.008 तो क्या मिलेगा हमें? 0.992 डिवाइड बाई 0.8। अब स्टूडेंट यहां मल्टीप्लाई करना है तो करो इंटू 10 से मल्टीप्लाई। तो आंसर हमें क्या मिलेगा यहां पर? 9.92 डिवाइड बाई 0.8। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। डिवाइड 0.8 तो आंसर हमें मिलेगा 12.4। क्लियर? एकदम इजी। तो S3 का कैलकुलेशन हमें इस तरह से करना है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई भी सम की शुरुआत करो ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप एक हैबिट रखो, अच्छी हैबिट होती है। पहले A ढूंढो, A दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद R ढूंढो, R दिया है कि नहीं दिया है। और N ढूंढो
यहां से कोई मिसिंग होता है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको सबसे पहले फिल करनी, उसके बाद ही सम का कैलकुलेशन शुरू होगा। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा सम नंबर 5। सम नंबर 6 रीड करते हैं सबसे पहले, बाद में शुरू करते हैं सम। फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 एंड t3, यानी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 64। फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस हमें मेंटेन करके देनी है कि सीक्वेंस क्या होगी हमारी। ओके चलो, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां लिखेंगे हम लोग, चलो यहां लिखेंगे t1। t1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी a बोलते हैं। फिर t2, t2 का मतलब क्या होता है, ar होता है। फिर t3, t3 की फॉर्मूला क्या होगी, ar स्क्वायर होगी। ये आप सभी को पता ही है पहले से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है यहां पर, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2। चलो t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू t2 का मतलब क्या होगा यहां पर, ar। अब यहां a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए लिख सकते हैं, और यहां लिखेंगे a इंटू आर। चलो a कट हो गए, तो स्टूडेंट यहां हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू आर। आप a ढूंढो या r ढूंढो, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। दोनों में से कोई एक मिल जाएगा ना, तो वो दूसरा ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। चलो थर्ड टर्म दिए यहां पर, तो यहां हम लिखते हैं t3 इज इक्वल टू 64। चलो t3 की फॉर्मूला क्या है हमारी, ar स्क्वायर। देखो यहां से लिए हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। t3 कितनी है हमारे पास, 64 है। अब a की जगह मैं r लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि a इज इक्वल टू आर है, तो यहां a की जगह मैं लिखूंगा r इंटू आर स्क्वायर। चलो स्टूडेंट क्या लिखेंगे यहां पर, आर क्यूब। अगेन इंपॉर्टेंट, चलो मैं पहले से आप लोगों को यहां इस तरह से ब्रैकेट बना के देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। किसका क्यूब 64 होता है, 4 का होता है, तो हम यहां लिखेंगे 4 का क्यूब होता है 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये 3 पावर कट हो जाएगी, तो हमें आर कितना मिलेगा, 4। आर 4 है, तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर, चलो सम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने ए एंड आर फाइंड किया, अभी हमें क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस। तो यहां लिखेंगे obtain सीक्वेंस। चलो सीक्वेंस तो पता है, 4 4 है, तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे हम, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, लेकिन यहां हम लिखेंगे वैल्यू। क्या होगा हमारा, 4। रेशियो कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कंटिन्यू करते जाना है, लेकिन 3 वैल्यू रखोगे, इतना हमारे लिए इनफ है। समझ गए आप लोग, बस ये हो गई हमारा सीक्वेंस। इन लोगों ने सीक्वेंस पूछा था, सीक्वेंस हमें मिल गई। तो स्टूडेंट ये सम हो जाएगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सम नंबर 6। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हम लोग। इफ 5m20t यह एक सीक्वेंस दिया है, आर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करना है m एंड t। ओके ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, t1, इसको हम बोलते हैं t2, t3 एंड t4। तो एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, t2 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू t3 डिवाइड बाई t2, और दूसरी फॉर्मूला हम बनाएंगे t3 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू t4 डिवाइड बाई t3। इस तरह से आपको जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर पूछे कि दो कोई हमारा टर्म मिसिंग है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल करनी है। ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही हमें ढूंढ लेंगे उसको। चलो क्या है यहां पर, m, t1 कितना है 5, t3 कितना है हमारे पास 20, t2 कितना है हमारे पास m। अब स्टूडेंट्स देखो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, m इंटू m, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 20 इंटू 5। चलो m इंटू एम क्या हो जाएगा हमारे लिए, m स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 100। हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या ढूंढना है, m ढूंढना है, तो स्क्वायर निकाल दो। तो m क्या हो जाएगा मेरे लिए,
m हो जाएगा प्लस माइनस 10। क्लियर? m हमें मिल गया, m की वैल्यू क्या मिली हमें? m मिला हमें 10। t बाकी है। चलो t3 से शुरुआत करते हैं। t3 क्या है हमारे लिए? 20। t2 क्या है? m है हमारे पास। t4 क्या है? t है। और t3 कितना है हमारे पास? 20। अगेन सेम रूल, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू m इंटू टी। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पर 20 कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने पहले से ही ढूंढ रखी है, तो यहां हम लिखेंगे पुट ऑन, अदरवाइज पुटिंग m इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? प्लस माइनस 10 है। ठीक है, तो यहां हम रखेंगे प्लस माइनस 10 इंटू टी। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 400 डिवाइड बाय प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू टी। तो फ्रेंड्स यहां हमारा टी हो जाएगा प्लस माइनस 40। तो यहां पर टी स्टूडेंट्स कितना मिलेगा हमें? प्लस माइनस मिलेगा 40। तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये सम खत्म, एकदम इजी है, शॉर्ट सम है। ये आपको पूछेंगे सेक्शन डी के अंदर या सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, तो आज के सेशन में छोटा सेशन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगेन मैं बार बार यही बता रहा हूं आप लोगों को कि हम एकदम आराम से करेंगे, एकदम शांति से, धैर्य से, लेकिन हमारा जो भी सेशन होता है वो आपको 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है, बस आज के सेशन में हमने जो सम कंप्लीट किए, सम नंबर 5, 6, 7। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नए सेशन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।